आज मैं यूपीएससी माइंड में पीवाईक्यू चैनल में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच वॉज रिगार्डिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड शेडो बैंकिंग, जो कि 2022 में पूछा गया था। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ये समझ लेते हैं हम कि किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन था। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। अब मीडियम लेवल का क्वेश्चन क्यों होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे एग्जाम में या फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन स्टेटमेंट था वो बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था, क्योंकि वो हर इंसान ने जिसने टॉपिक थोड़ा भी पढ़ा होगा उसने जरूर पढ़ा होगा। तो इसीलिए एक ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। शुरू करते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही वो स्टेटमेंट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, तो इनको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन गलत था। और बस हमें सिर्फ यही जानना था, क्योंकि बाकी जो है वो बहुत ही फैक्चुअल है, जैसे कि आईसीआरए है। अब इतना फैक्चुअल जानना कि आपको भी पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी का नाम जानना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्रिक वर्क रेटिंग का नाम भी जानते होंगे तब भी थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग ही ब्रिक वर्क रेटिंग का नाम जानते होंगे, जो शेयर मार्केट से नहीं जुड़े होंगे उनको जानना है मुश्किल है। इसी वजह से अगर ये ऑप्शन, इसके बारे में आपको पता है सेबी के बारे में कि ये रेगुलेट करता है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो इसका क्योंकि इसका जब हम देखेंगे फर्स्ट को एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बचता है वो है बी, 2 और 3। तो ये था ट्रिक। इसके थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है आखिर। व्हाट इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अ कंपनी दैट असाइंस क्रेडिट रेटिंग विच rate a debtor ability to pay back debt by making timely principal and interest payments and the likelihood of default. So basically इसका बेसिक मतलब ये हुआ इस पूरे स्टेटमेंट का कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी है जो कि रेटिंग देती है बेस्ड की जो आदमी उधार ले रहा है क्या वो वापस कर पाएगा, उसकी एबिलिटी है वापस करने की कि नहीं, किस हद तक वापस करने की एबिलिटी है, और क्या क्या उसे वापस करना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। उसी हिसाब से उसकी रेटिंग होती है। जैसे कि हाई रेटिंग होगी तो जनरली फ़ायदा क्या होता है हाई रेटिंग किसी चीज़ को देने से, कि उसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो जनरली बैंक्स कम कर देते हैं। इसलिए लोगों को क्रेडिट रेटिंग अच्छी इंप्रूव रखनी चाहिए। आपने जरूर सुना होगा, एड्स में आजकल आता रहता है क्रेडिट स्कोर के बारे में, तो उसी का कॉन्सेप्ट है कि। और देख लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर इन न्यूज़ ड्यू टू सेवरल रीजन। अभी क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि ये न्यूज़ में थी, क्योंकि बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है था। फर्स्ट, टू एड्रेस द इशू ऑफ शेडो बैंकिंग, सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टाइटन द नॉर्म्स फॉर सीआरएस। तो क्यों न्यूज़ में था? जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि जो सेबी था उसने जो क्रेडिट एजेंसी थी उसके नॉर्म्स को काफ़ी टाइटन किया था। क्यों टाइटन किया था? क्योंकि शेडो बैंकिंग का इशू आ गया था हमारे बैंकिंग सेक्टर में, या फिर आप कहिए शेडो बैंकिंग का एक इंडिविजुअल इशू आ गया था। अब ये शेडो बैंकिंग होती क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द शेडो बैंकिंग? इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट पार्शली और फुल्ली आउटसाइड द ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर। तो शेडो बैंकिंग क्या होती है कि बेसिकली जो एक, या तो आप उसको एक्टिविटीज़ कह सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, जो कि फुल्ली रेगुलेटेड नहीं होती। जैसे कि एक ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम सेक्टर होगा, जैसे कि एक नॉर्मल बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो जिस तरह से रेगुलेट करेगी आरबीआई, ये शेडो बैंक्स को वैसे रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली यही है, दे आर नॉट फुल्ली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इश्यूज विद शेडो बैंक्स, अब रेगुलेट नहीं कर पाएगी तो इशू क्या होगा? देयर एसेट्स आर रिस्की एंड इललिक्विड, एंड इफ देयर इज अ बैंक लाइक सिचुएशन देन शेडो बैंक कैन नॉट ऑनर देयर ऑब्लिगेशन। ऐसे तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन इललिक्विड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिक्विड मतलब लिक्विडिटी, मतलब बेसिकली बेसिक टर्म्स में हम समझें तो किस तरह से आप अपने एसेट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही होता है लिक्विडिटी। जब आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो उसमें ये मेंशन होता है। नहीं भी पढ़े तो आप समझ लीजिए कि लिक्विडिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आप अपने एसेट को कितना जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डिपॉजिट अकाउंट है, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है बैंक में, तो आप जाएंगे बैंक से और सीधे पैसे मांगेंगे तो बहुत तेज़ी से आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हाईली लिक्विड हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आप उसे बेचना जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो लैंड है वो उतना लिक्विड नहीं है जितना एज कम्पेयर टू एक डिपॉजिट है। जो ऐसे ही जो इनके एसेट्स होते हैं, जो शेडो बैंक्स होते हैं, इनके एसेट्स जो होते हैं वो बहुत ही रिस्की होते हैं और इनलिक्विड होते हैं, बहुत ही रिस्क
रिस्की जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इलिक्विड जो कि जल्दी से लिक्विड कैश में कन्वर्ट ना हो पाए ऐसे एसेट्स होते हैं इनके। तो कभी भी कोई सिचुएशन आती है, जब उनको क्राइसिस आती है, तो ये शैडो बैंक जो भी इनके ऑब्लिगेशंस हैं, जिनसे इन्होंने उधार लिया हुआ है, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिनको बॉन्ड्स अपने बेचे हुए हैं, उनके पैसे नहीं वापस कर पाते। सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग द आइलैंड एफएस क्राइसिस। आपने जरूर सुना होगा, आइलैंड एफएस क्राइसिस बहुत ही फेमस हुआ था। एक बहुत ही फेमस कंपनी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती थी। वो इसी वजह से इसका बहुत क्राइसिस हो गया था कि बैंक रन जैसी सिचुएशन हो गई थी और वो अपना ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं कर पा रहे थे, लोगों के पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे। तो पहली न्यूज़ तो ये थी। दूसरी न्यूज़ क्या थी? इंडिया हैज़ प्रपोज द ब्रिक्स ग्रुप टू सेट अप इट्स ओन इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सो इंडिया ने भी प्रपोज किया था कि हमारे को ब्रिक्स ग्रुप, जैसे कि आपको पता होगा, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। उसने खुद इंडिया ने उसमें प्रपोज किया था कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? इससे फ़ायदा क्या होगा? बिकॉज द वर्ल्ड टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि हैं फिच, मूडी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, वो प्रो यूएस और यूरोपियन यूनियन है। सो वो ज़्यादा सपोर्ट करती यूएस को और यूरोपियन यूनियन को, और इसी वजह से वो कभी भी इंडिया, चाइना, रशिया का अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं देती हैं। अब इससे घाटा क्या होता है? क्योंकि हमारा क्रेडिट रेटिंग ख़राब है तो हमें इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा देना पड़ता है। इससे फ़ायदा किसको होगा? यूएस और यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि वही लोग ज़्यादातर बॉन्ड मार्केट में डील करते हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स जो इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट में डालती है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें वो लोग ज़्यादा डील करते हैं, तो उनको हाइयर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो ये बायस्ड है, ऐसा इंडिया का कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। इंडिया, चाइना और रशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हो गई है, उसके बाद भी वो लोग जो रेटिंग है हमारी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। उसका कारण आप समझ चुके हैं क्यों। इसी में ऑप्शन में एक और चीज़ था, आईसीआरए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, बस बेसिकली आप ये समझ लीजिए, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सिंपल भाषा में कुछ मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि भविष्य में क्वेश्चन आए तो आईसीआरए क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे दोनों, जो कि हमारे आज से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और शेडो बैंकिंग के ऊपर। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।